ये सारी अभी दिख रही है ना सड़क के ऊपर जो अलग से चमक रही है, ये सारी है ब्लैक आइस। ना 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 आगे नहीं रखा जाएगा कदम, बस इसी देख लो कैसी जमी पड़ी है। मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो सारे? उम्मीद है कि सब बढ़िया हो गए। ठीक है, अभी का सीन क्या है, अभी ये है कि हम रास्ते में से वापस मुड़ आए हैं। रजाइना तक गए थे ट्रक लेके, वहाँ से दूसरा ट्रक लेके दोबारा से अब कैलगरी जा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं अब, बट अभी भी बार अंधेरा है। अभी अपना रास्ता पड़ा है यहाँ से 4.5 घंटे का। अभी देखते हैं आगे जाके क्या बनता है क्या नहीं। अभी यहाँ से निकलते हैं। व्यू देखो एक बार, ऐसे नहीं लग रहा जैसे ग्लेशियर में से जा रहा होता ट्रक, सारा चिट्टा ही चिट्टा, दूर दूर तक। ऊपर भी देख रहे हो आसमान एकदम चिट्टा दूर तक। और बाहर का टेम्परेचर पता कितना है? -14 डिग्री टेम्परेचर है अभी इस टाइम बाहर। इतनी ज़्यादा ठंड है ना भाई, अगर बिना जैकेट के तुम बाहर निकले तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है इधर अल्बर्टा में इस टाइम। अब फट्टे वाले भाई को ओवरटेक मारे ना मारे है तो रिस्की, समझ मुझे भी नहीं आ रहा। देख के जरा भाई साहब, थैंक्स। अपनी जो डिलीवरी है ना वो है गाइस वॉलमार्ट की। तो इस डिलीवरी में ख़ास बात ये है कि अगर हम लेट होते हैं तो हमें पड़ेगा $800 फाइन। और ये $800 फिर ड्राइवर की जेब में से। ये सारी अभी दिख रही है ना सड़क के ऊपर जो अलग से चमक रही है, ये सारी है ब्लैक आइस। ट्रक इसके ऊपर गया नहीं, काम खत्म हुआ नहीं। जो मोड़ है ना, मोड़ पे ये अगर टाइम से डिलीवरी ना हुई ना तो तुम्हारे खाते में से सीधा $800 काट लिया जाएगा। और अगर मेरे अकाउंट में से $800 कटेगा ना, मेरा अकाउंट वैसे ही माइनस में चल जाना है। ठीक है, इसलिए अब ट्रक जो है ना उड़ता ही जा रहा है जहाज की तरह। 110 पे मैंने लगा रखा है। $800 बचाना। 800 गाइस कितना ज़्यादा होता है? 800 हफ्ते की कमाई है कम से कम। हाँ, मैंने इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है ना, अभी देखना आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये देखो अभी देख रहे हो आगे, इस धुंध की मैं बात कर रहा था। अभी इतनी ज़्यादा धुंध है, आगे कुछ दिख भी नहीं रहा। और ऊपर से डिलीवरी भी करनी है टाइम पे, टाइम भी बहुत कम है अब अपने पास। अब स्पीड भी नहीं स्लो कर सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया अपने लिए। अभी देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकता अब मैं। तो ये जो लोड है ना, ये वही वाला लोड है जो हम पीछे से लेके आए थे ना मिसिसागा से। ये वही वाला लोड है। ये कैलगरी जाना था, मैंने बताया था ना तुम्हें। तो हम एक तो लोड कैलगरी कल छोड़ आए थे, अब हम दोबारा वापस जा रहे थे। तो कंपनी वालों ने बोला कि अपना ये वाला ट्रेलर भी रास्ते में से पकड़ो और डिलीवरी करके आओ इसकी भी, फिर घर आना। ठीक है, तो फिर हम रजाइना से दूसरा ट्रेलर उठा के अब दोबारा कैलगरी जा रहे हैं। नई रात हम वापस जा रहे थे ना विनिपेग, और रास्ते में से वापस। अब हो चुकी है ना रोशनी, अब देखो जलवा स्नो का, दूर दूर तक पूरी सफ़ेद चादर। लो जी, फिर से अपनी एंट्री बजेगी कैलगरी में। कैलगरी पूरा भर रखा है बर्फ़ के साथ। ये रोड की हालत देखो, ये अब देखो। अब ये नीचे सारी ब्लैक आइस है, सारी मतलब फिसलन है। जरा सी मैंने ब्रेक मारी या स्टीयरिंग लेफ्ट राइट किया, कहानी खत्म। तो $800 फाइन आज पड़ जाना था अपने को। ठीक है, वॉलमार्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं गेट से आगे। गेट पर तो चेक इन कर दिया, अब एक बार अंदर जाएंगे पेपर वगैरह लेके। वॉलमार्ट की हालत देखो क्या हो रखी है, देख रहे हो स्नो से भरा हुआ सारा। अभी जाए स्नो पड़ रखी है ना, तो जो लाइनें हैं डॉग के साइड में होते लाइनें हैं वो छिप रखी हैं, इसलिए बैग लगानी फिर मुश्किल होती है। और एक टायर भी ट्रक के फिसलते हैं ना, बट अभी लग गई है। अभी देखते हैं कब तक खाली होता है कब तक नहीं। पकड़ के उतरना पड़ेगा, स्लिपर ही है क्योंकि नीचे फिसलते ही जाएंगे। एकदम फूक फूक के कदम रखने पड़ रहे हैं। ये मैं उधर से लेकर आया पेपर तो मैं ले आया। अभी चलते हैं, ट्रक में ध्यान से जाना पड़ेगा बहुत। जहाँ तक अपना ट्रक है वहाँ तक नीचे ब्लैक जमी हुई है। गाइस ये है कनाडा में शावर, जैसे जेल में होते हैं ना कुछ वैसे हैं। ये इधर थोड़ा बहुत सामान रखने को, बस यही है। अभी लेते हैं शावर लेते हैं। तो अभी हुआ यूँ, मैं गया था वॉलमार्ट है ना, वहाँ पे मैंने ट्रक खाली कर लिया था। ट्रक खाली हो गया था 1-2 बजे। उसके बाद सीधा हम आगे पंप पे पेट्रोल पास के। यहाँ पर आके मैंने तेल डलवाया क्योंकि मुझे पता था तेल डलवाऊंगा फिर अपने को शावर मिलेगा है ना। तेल डलवा के ट्रक पार्क करा, पार्क करके नहाने धोने गए, नहा नहू के आ गए हैं। अब बैठे हैं ट्रक में। अब है अपना लोड रात को, रात के 10 या 11 बजे अपना लोड होगा अमेज़ोन से। तो भी देखते हैं आगे क्या बनेगा क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अब कोई आइडिया नहीं है। अभी देखते हैं, खाना वाना खाते हैं या जो भी एक्टिविटी करनी है, अगर कहीं बाहर बूर जाना तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद अब चलो जो भी होगा फिर आपको मैं करता हूँ अपडेट। एक तो ये सुबह सुबह उठने वाला पंगा, फिर ऊपर से अभी इतनी ज़्यादा ठंड, -10 में ट्रक से उतर के बाथरूम तक जाने वाला अलग पंगा। अभी चलते हैं ट्रक में, जाकर बताता हूँ सारी स्टोरी, क्या हुआ कल क्या नहीं, आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी एक बार चलने से पहले
ट्रक को देख लेते हैं, अच्छी तरह इंस्पेक्शन कर लेते हैं। अब ये इधर कदम रखना ही पड़ेगा। ओ भाई ओ ना 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 ना, आगे नहीं रखा जाएगा कदम, बस यहीं से देख लो, ट्रेलर सही है बस, ओके। अच्छे से निकल जाते हैं, यहीं से निकलते हैं दूसरी साइड भाई। ओ माय गॉड, ये तो टास्क हो गया, फौजी ट्रेनिंग चल पड़ी। निकला है बाहर क्योंकि उधर पीछे सुनो बहुत ज़्यादा है। टायर वगैरह देख लेते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। सुबह सुबह मैं उठ के अपना फ्रेश वगैरह होके अब चलाने लगा हूँ ट्रक। अब का सीन ये है, रात हम आ गए थे इधर, है ना, अभी हम कैलगरी में ही हैं। रात हम चले गए थे थोड़ा बहुत बाहर, अपना घूम फिर के आ गए थे बढ़िया। रात फिर ट्रक में आ गए थे 11-12 बजे, आके सो गए थे। अपना जो लोड था वो था रात कल, है ना, बट वो पता नहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आई होगी, फिर उसकी वजह से वो लोड कैंसिल हो गया। वो लोड कैंसिल होके अब हम सुबह सुबह फिर से जा रहे हैं एक और नया लोड उठाने। तो अभी जो मेरे पास ट्रेलर है ना, इसका जो फ्लोर है वो है प्लेन, तो ये ट्रेलर में भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए इस ट्रेलर को मैं छोड़ दूंगा दूसरी कंपनी के वेयर हाउस में। वहाँ पे ट्रेलर छोड़ के हम उठाएंगे अपना ट्रेलर, एक और वहाँ पे खड़ा हुआ है दूसरा, वो वाला उठाएंगे। उसके जो फ्लोर है ना वो ग्रूड फ्लोर है, तो वो वाला ट्रेलर हम उठा के फिर हम जाएंगे अपना लोड करने पिक। दिल्ली में अभी ठंड पूरी है, मौसम वैसे का वैसे गया, बाहर स्नो भी बहुत ज़्यादा है। कैसे जमी पड़ी है। सर्दियों में ट्रेलर पिक करना भी एक टास्क ही है। ट्रेलर तो हमने कर लिया पिक, सांस चढ़ रखी है बहुत ज़्यादा, ये भी एक टास्क है भाई। सर्दियों में ना ट्रेलर जब हुक्का नुक्का करने पड़ते हैं, बहुत पंगा होता है भाई। कभी ब्रेक नहीं खुलती है ना ट्रेलर की, कभी टायर जमे होते हैं, टायर नहीं सारे घूम रहे होते, बहुत पंगा होता है। अभी निकलते हैं यहाँ से, ट्रेलर कर लिया हमने पिक। गाइस हम फिर से पहुँच चुके हैं अपने वही पेप्सी वालों के पास, कोल्ड ड्रिंक लेने आए हैं जी, कोल्ड ड्रिंक। तो गाड़ी हमने लगा दी बैक, पिछली बार तो लगाई थी हमने पिछली साइड, है ना, ज़्यादातर हम पिछली साइड ही लगाते हैं, बट इस बार हमने अगली साइड ही लगा दी है। तो यहीं पे ये डॉग साथ में ही है, साथ में शिपिंग का ऑफिस है। एक बार बस अब लोड हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना क्या नहीं। इतनी देर बनाते हैं अपना शेक और पीते हैं, क्योंकि सुबह से भी कुछ खाया नहीं है, 11 बज रहे हैं ऑलरेडी। बनाते हैं अब शेक। बनाने लगा तो पता चला अपनी तो मिक्सी भाई चार्ज ही नहीं है, अब इसे चार्ज पे लगाई है, एक बार चार्ज हो जाए फिर ही बनाएंगे। अब बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी खीर, पंगड़ा ता सजदा जे नचे साडा जस मंगलू वीर, पंगड़ा ता सजदा। तो आज मैंने तुम्हें बोली पता क्यों सुनाई है, क्योंकि आज हम खाएंगे पंजाब की हाई प्रोटीन डाइट, मक्के की रोटी और सरसों का साग, और साथ में ये बनाएगा लस्सी बनाएगा ना भाई, लस्सी साथ में पियेंगे लस्सी। आज चलेगी हाई प्रोटीन पंजाबी डाइट। खाना वगैरह खा लिया, अब करेंगे लोड सिक्योर और पेपर लेके आएंगे। हाँ खाना ज़्यादा खा लिया, अब काम करने का मन नहीं कर रहा। सुरला भाजी तो अभी हो चुका अपना सब कुछ डन। कोल्ड ड्रिंक फिर से हमने उठा लिया, लोड में पूरा कर लिया फुल लोड, एकदम ठंडे कर देने ठंडे। और अभी अपने जसपा जी सुरला ये भेज रहे हैं पेपर कंपनी को, एक बार रिप्लाई आ जाए भी सही है कि नहीं, फिर यहाँ से निकलते हैं। लोड आपको तो मैं ये लोड फिर से है विनीपेग का। तो हमें कितने दिन हो गए, आज काफ़ी दिन हो गए, और अभी तक हम विनीपेग ही नहीं पहुँचे, इधर ही घूम ही जा रहे हैं बस अलबट्टा में। कभी कैलगरी चल गए, फिर मूसजाओ चल गए, मूसजाओ से फिर कैलगरी आ गए, फिर कैलगरी रुके रहे रात, अब जाएंगे कैलगरी से विनीपेग। अब ये नहीं पता विनीपेग तक पहुँचेंगे भी या नहीं पहुँचेंगे, क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। एक बार पहले यहाँ से निकलते हैं। आज हम तेल नहीं डलवाएंगे, क्योंकि तेल हमने कल डलवा लिया था ना शाम को, तेल डलवाने की जरूरत नहीं, या सीधा यहाँ से निकाल लेंगे और हाईवे पे चढ़ाएंगे ट्रक। अभी हमने ट्रक को रखा था स्ट्रेथमोर, कैलगरी से सिर्फ 25-30 मिनट दूर है। स्टारबक्स गए थे, वहाँ से ले आए कॉफ़ी और खाने के लिए सामान ले आए। तो अभी चलते हैं ट्रक में, सड़क पार करके पहले क्रैनबेरी ब्लिस बार, मट्ठी कह लो मट्ठी, बढ़िया है मट्ठी, मीठा मीठा खाएंगे। और इसने लिया है स्टारबक्स से रैप। अब ये जो रैप है ना, इससे खाया नहीं रैप में नमक तक नहीं डाला ना, हेल्दी सामान होता है वहाँ पे वैसा ना। ये अब है अपने देसी महकमा, वैसे खाना होता है इनको तेज, है ना, तड़का लगा के हर एक चीज़ को, वैसे अब पसंद नहीं आ रहा। तो गाइस बाहर का पहले वेदर देखो, दूर दूर तक स्नो, सफ़ेद चादर है ना, एकदम बढ़िया। गाइस अभी हमने लगा लिया काला टसमा, काला टसमा लगा के। अब हम बात कर रहे थे ना वो कि हाँ भाई कनाडा में
नए नए ड्राइवर को क्या क्या दिक्कत आती है। एक दिक्कत और मैं तुम्हें बताऊँ, सबसे बड़ी जो एक और दिक्कत है वो है कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नया नया बंदा होता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता होता, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मान लो मेरी उम्र मान लो 22-23 है मान लो, ठीक है। ट्रक मैंने चलाया ना 45-40 साल वाले बंदे के साथ, है ना। पहली तो मुश्किल ये हो जाती है, चलो मान लो अगर तुम्हारी टीम बढ़िया बन भी जाती है किसी तुम्हारे साथ के लड़के के साथ भी, है ना, तुम्हारी एज वाला बंदा है, बट फिर भी तुम्हें कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मान लो मैं आगे बैठा ट्रक चला रहा हूँ, ये पीछे सो रहा है, तो मुझे आगे बोलना बहुत मतलब धीरे से पड़ता है कि इसकी नींद ना डिस्टर्ब हो, है ना। गाने वगैरह भी नहीं हम लगा सकते क्योंकि ये पीछे फिर सो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। ये भी नहीं मैं कर सकता कि थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा खोलूँ या जोर जोर से चीख के मारूँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर और भी मान लो हमारी लेओवर थी, लेओवर में हम दोनों सो रखे थे, है ना, ऊपर नीचे बेड पे, है ना। तो फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मान लो अगर मैंने फ़ोन पे बात करनी है तो मैं आगे करता हूँ, अगर इसने करनी है तो ये आगे आ जाता है ना। तो वैसे ऐसा होता नहीं, हम दोनों में तो वैसे लड़ाई हो जाती है गुत्थम गुत्थी, बट ऐसा मतलब ऐसा होता है ना। अब चलो हमारी तो बात अलग है, अगर तुम किसी अननोन बंदे के साथ चला रहे हो तो फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है कॉम्प्रोमाइज़ की। भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब स्ट्रेसफुल सी जॉब हो जाती है। तुम्हें प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ता है दिमाग पे, चिड़चिड़े रहोगे तुम, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा होता है। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी टाइम के साथ साथ जैसे बंदा सीख जाता है, बंदा खुद ही उस्ताद बन जाता है, फिर नहीं कोई चक्कर पड़ता, फिर सब सही मस्त लग रहा ना। ट्रक बढ़िया खड़ा हुआ, 9 बजे ब्रेक लगाई पंप पे, स्लीप डालने का, अब स्लीप बहुत हो गया, ट्रक ड्राइविंग बहुत कर लिया। तो गाइस मैं तो लगूंगा अब सोने, अब मिलेंगे सुबह। और अपने जसपा जी सुरला जी को देख रहे हो ड्राइव कर रहे हैं देखो मस्त ड्राइव कर रहे हैं ये। तो ये अब करेंगे ड्राइव, हम जाएंगे मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम पहुंच चुके हैं सुबह जिधर हमने करनी थी अपनी डिलीवरी। पेप्सी का यार्ड है ये है विनीपेग वाला यार्ड। तो अभी अपनी इधर डिलीवरी हो रही है। सुबह के बज चुके हैं मेरे ख्याल से, कितने बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं सुबह के। वैसे तो अपनी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है, बट अभी इन्होंने डॉग पे लगवा ही लिया। पहले हम कर रहे थे ट्रेलर ड्रॉप, यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करके हमने निकल जाना था, और फिर यहाँ पे जो शंटर काम करता है वो खुद देख लेता है ना। बट फिर हुआ यूँ, जैसे ही हम ड्रॉप करने जा रहे थे तो शंटर आ गया, उसने आगे बोला कि भाई तुम बैग लगा दो, तुम्हारा भी खाली कर देंगे। तो इसलिए प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, नहीं हम ट्रेलर ड्रॉप करके बॉबटेल लेके यार्ड में निकल जाते। और एक बात और बता रहा था मैं, जैसे अब जैसे दिखता ना कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, ऐसे दिखता होगा कि बड़े मज़े कर रहे हैं ना, बट भाई ऐसा बात बताता हूँ। भाई आपके खाते में कितने पैसे हैं बताना ज़रा, कितने? तो भाई 6 महीने से ट्रक चला रहा है, भाई के खाते में है सिर्फ $90, ठीक है। तो ऐसी हालात कुछ